मनोज जी, सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से उन जी। सभी मृतक लोगों को अपनी श्रद्धांजलि प्रकट करता हूं जिनकी जी। मौत भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण से हो गई। हम्म। ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे और उनके परिवारजनों को इस आघात को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। हम्म। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि राजनीति करने का विषय नहीं है। हम्म। ये बहुत चिंता का विषय है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। एसएमएस अस्पताल जयपुर का नहीं, राजस्थान का नहीं, एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल है। जी। और एशिया के सबसे बड़े अस्पताल के अंदर हिंदुस्तान के जाने माने डॉक्टर्स रहते हैं, नर्सिंग स्टाफ रहता है। हम्म। मनोज जी, मुझे कहते हुए गर्व होता है कि राजस्थान के अंदर एसएमएस अस्पताल के अंदर जाने माने डॉक्टर्स हैं, हम्म। नर्सिंग स्टाफ बहुत अनुभवी है। लेकिन वहां की जो व्यवस्थाएं हैं वो इतनी लच्चर है, इतनी लच्चर है कि वहां ऐसी घटनाएं होना आम है। हम्म। राजस्थान के एसएमएस अस्पताल के अंदर या किसी अन्य अस्पताल के अंदर आईसीयू के अंदर अगर किसी महिला के साथ बलात्कार हो जाए तो आप सोच सकते हैं कि वहां की व्यवस्थाएं कितनी खराब हो। हम्म। वहां का जो इंस्ट्रूमेंट सिस्टम है, वहां की जो ट्रॉली है, वहां का जो बेड है, वहां का जो एसी है, वहां की जी। जो पानी की व्यवस्था है, सीवरेज की व्यवस्था है, लेटरिन बाथरूम की हालत है, वहां की जो गलियारे, जो पोर्च हैं, जो रैंप्स हैं, उनमें किस तरीके का अंधेरा अंधेरा है, किस तरीके की वहां पर फिसलने की समस्याएं हैं, पानी फैला रहता है। एक महिला रात को अगर 2 बजे या 11 बजे जाना पड़ता है तो कई बार ऐसे अंधेरे इलाके आते हैं, वहां सुरक्षा का इंतजाम नहीं है, कैमरे प्रॉपर नहीं है। एसएमएस में अभी कुछ दिन पहले बारिश आई थी, मरीज अपने परिजनों को ले लेके कंधे पे बिठा के, सर पे बिठा बिठा के इधर से उधर जा रहे थे। हम्म। 2-2 फीट पानी भर गया था, पूरे राजस्थान ने, पूरे हिंदुस्तान ने देखा था। हम्म। और आज वाली घटना ने तो पूरा शर्मसार कर दिया है हिंदुस्तान को, डबल इंजन की सरकार को शर्मसार कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को शर्मसार कर दिया है। कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, नेता उन तमाम मृतकों को अपनी श्रद्धांजलि प्रकट करते हैं और देश के प्रधानमंत्री से अपील करते हैं। आपने एक नए मुख्यमंत्री को, नए एमएलए को मुख्यमंत्री बनाया है, अच्छी बात है। नए लोगों को आगे आना चाहिए, ये भी अच्छी बात है। मंत्रिमंडल भी नया है, ये भी अच्छी बात है। अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपकी नजरों में अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। मनोज जी, अभी कुछ दिन पहले, 4 दिन पहले, अभी नकली दवा पीने से बच्चों की डेथ हो गई थी। बिल्कुल। अभी उसके भी 2 महीने पहले झालावाड़ के अंदर स्कूल की छत गिरने से 8 बच्चों की डेथ हो गई थी। ये घटनाएं लगातार हो रही है और ताज्जुब की बात यह है कि सरकार के जो मंत्री हैं संबंधित विभाग के, वो आते हैं और महज कुछ घंटों के पश्चात अपने विभाग को, अपने अधिकारियों को क्लीन चिट देते हैं। ये सबसे बड़ी शर्म की बात है। घटना हो गई, घटना पे निंदा हम सब प्रकट करते हैं और मैं फिर कह रहा हूं कि कहीं न कहीं लापरवाही हुई है और कहीं न कहीं लापरवाही नहीं, बड़ी लापरवाही हुई है। उसके बावजूद ऐसी घटनाएं घटी है। जैसा कि परिजनों के बयान आ रहे हैं कि वो लगभग 11:30 के आसपास नर्सिंग स्टाफ को, डॉक्टर्स को, वहां के प्रशासन को सूचना दे रहे हैं कि अमुक कोने में धुआं छूट रहा है, अमुक कोने में चिंगारियों की आवाज आ रही है। लेकिन लगभग 1 घंटा बीत जाने के बाद भी उस पर कोई गंभीरता से निर्णय नहीं लिया जाता है। वहां का जो फायर सिस्टम है उसमें अलार्म तो छोड़ो, उसमें जो आग बुझाने की जो गैस होती है वो तक भी उसमें उपलब्ध नहीं है। करोड़ों रुपए के टेंडर्स हो रहे हैं। जहां दवाइयां रखी हुई है वहां चूहे हैं, पानी भरा हुआ है, रखने की माकूल व्यवस्था नहीं है, बड़े फ्रिज, ठंडे फ्रिज भी नहीं है। आप ये इससे अंदाज लगा सकते हैं, दवा तो अच्छी थी, डॉक्टर्स भी अच्छे थे, लेकिन उनको जो स्टोरेज करना था दवाइयों को, उनके लिए जिस टेम्परेचर की ठंडे की आवश्यकता थी, वो तमाम व्यवस्था नहीं होने के कारण से वो अच्छी दवा जहर बन गई। इन सब पे कौन कार्रवाई करेगा? कमेटी बन गई है, कमेटी की लीपापोती की रिपोर्ट आ जाएगी। अब तक जितनी भी कमेटियां हिंदुस्तान में, दुनिया में बनती है, मनोज जी आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, न्यूज इंडिया चैनल जिम्मेदार चैनल है, लगातार ज्वलनशील मुद्दों को और हिंदुस्तान के इंपॉर्टेंट मुद्दों को लगातार अपने दर्शकों को दिखाता रहता है। जितनी भी हिंदुस्तान में कमेटियां बनी हैं, वो कमेटियां जो भी सरकारें होती है उसके टेस्ट के अनुसार अपनी रिपोर्ट देती है। उसके विपरीत वो रिपोर्ट नहीं दे सकती है, क्योंकि कमेटी में भी इंसान ही होते हैं और उसी विभाग के व्यक्ति होते हैं। कोई अमेरिका से या पाकिस्तान से आदमी नहीं आता रिपोर्ट बनाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। उस अधिकारी को भी वहां काम करना है, उस अधिकारी को, कर्मचारी को भी वहां काम करना है। अगर उसने गलत रिपोर्ट दे दी कि 11 बजे परिजनों ने शिकायत की थी और लगभग 12-1 बजे बाद, 12:30 बजे बाद वहां कार्रवाई चालू हुई है, निगम की गाड़ी पहुंची है,
फायर बुझाने वाले सिस्टम पहुंचे हैं, डॉक्टर्स पहुंचे हैं, वहां और लोग अधिकारी पहुंचे हैं। अब अगर 1.5 घंटे की वो जो लापरवाही अगर रिपोर्ट में शो करेंगे तो पता नहीं रिपोर्ट का तो क्या होगा, लेकिन जो अधिकारी रिपोर्ट बनाएंगे उनका इंतजाम जरूर आने वाले महीने 2 महीने की बात है। तो आपके चैनल पे मैं इतना कहना चाहूंगा, सरकार से निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, पूरी विपक्ष की तरह से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, क्योंकि हम तो थक चुके हैं। इस 2 साल के अंदर हम इतने थक चुके हैं, कभी छतें गिर रही है तो बच्चे मर रहे हैं, और सरकार कहती है पीडब्ल्यूडी की जिम्मेदारी है, सरकार कहती है कि पीटीआई की जिम्मेदारी है, प्रिंसिपल की जिम्मेदारी है। बिल्कुल राजकुमार शर्मा जी, एक बहुत छोटे से